को ट्रस्ट करते हैं, एंड द बिगेस्ट पैनल ऑन सुप्रीम कोर्ट, द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पैनल इज अ मुस्लिम पैनल, लेट मी टेल यू. एंड whether you talk about the justices, the chief justice or the panel, it is mostly Muslim in Supreme Court. उन्होंने अगर क्लीन चिट दिया मोदी जी को, जब उन्होंने क्लीन चिट दिया, तो पाकिस्तान वाले कौन होते हैं बार बार बोलने के लिए ही इज द बुचर ऑफ गुजरात. क्लीन चिट क्यों दिया? क्योंकि उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं होगा ना सबूत. दैट इज वाई क्लीन चिट दिया. जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं याना, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि जब इतने टाइम के बाद, इतने काफ़ी टाइम से जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बात आना, तो आपको क्या लगता है, क्या मेच्योरिटी है फॉरेन मिनिस्टर की, या आपको लगता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की उसका जवाब था, क्या लगा? देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, और आप सही कह रही हैं. He was prime minister for so long. Have there been any such Hindu-Muslim rights after that? No. बनाने की कोशिश, हाँ ठीक है, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, शाहीन बाग वालों ने प्रोटेस्ट किया, वो हमारा हक है भाई. हमें कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से, हम करेंगे प्रोटेस्ट, हम गवर्नमेंट को बोलेंगे हमारी मांगे पूरी करो, है कि नहीं? वो तो हमें हक है. तो इट्स बिटवीन अस एंड आवर गवर्नमेंट. अब किसी क्रिमिनल को हमने सजा दिलवाई, अगर वो क्रिमिनल मुस्लिम निकला, डज इट मीन कि मुसलमानों पे या जुल्म हो रहे? इट मीन्स कि क्रिमिनल को इंसाफ मिल रहा है. अब उसमें हिंदू मुस्लिम का इंसाफ में हिंदू मुस्लिम का क्या लेना देना है? ठीक है, जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर के मसले मसाइल है, हम अपनी गवर्नमेंट को खुद बोलेंगे, हम अपने सुप्रीम कोर्ट को खुद बोलेंगे. कौन सी कंट्री में प्रॉब्लम्स नहीं होती? लेकिन इसको एक दूसरी कंट्री क्यों इंटरनेशनली उछाले? ये हक तो हमने दिया नहीं. इट इज डेफिनेटली इमेच्योरिटी. खुद की बेइज्जती करा रहे हैं क्योंकि इंडिया में मुसलमान उनको गाली दे रहे हैं. So instead of getting a sort of approval and एक acceptance कि you are our neighbors and हमारे बीच में मजहबी रिश्ता है, instead of that they are पाकिस्तान की हुकूमत is making sure कि Indian Muslims start hating them and getting despised. और जयशंकर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो बाकी लोग नहीं बोलते हैं. Pakistan has been safeguarding terrorists. I don't think we are the only country that says that. I don't think so. एफएटीएफ की लिस्ट, एफएटीएफ तो इंडिया की नहीं है ना, एफएटीएफ की लिस्ट भी तो कहती है पाकिस्तान को कि भाई स्टॉप हार्बरिंग टेररिज्म. तो फिर जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलता है स्टॉप हार्बरिंग टेररिज्म, तो अब व्हाई डजंट बिलावल भुट्टो स्टैंड अप एंड से कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी मुसलमानों को टेररिस्ट बोलता है, मुसलमानों के मुखालफत में. सिर्फ हमारे मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं? फिर एवरीबडी हु सेज दैट पाकिस्तान हार्बर्स टेररिज्म, फिर हर किसी को बोलो कि भाई और इस्लामोफोबिक, सिर्फ मोदी जी को क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात का जवाब मैं फ़खर से लेती हूँ कि फ़खर आखिर उस जगह पे कोई अच्छी बात भी की जा सकती थी दोनों कंट्रीज़ की तरफ से, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से. इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर है फाइनेंशियली भी और हर तरह से. तो एक ये बात निकाल कर, जबकि हम दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी एक टेंशन देख रहे हैं, एक बार फिर इस किस्म की बात करके, और जो लोग कहते हैं ट्रेड ओपन कर दें जी, यहाँ पे फ्लड है तो वहाँ से चीज़ें ले लें इंडिया से, एक तरफ ये बात की जाती है और दूसरी तरफ इस किस्म की बात कर देते हैं जाके फॉरेन मिनिस्टर. देखिए, अगर मैंने आपको पहले उसमें भी बता दिया, पहले आंसर में भी, कि अगर मैं ये कहूँगा कि वो लोग नहीं करते, डॉक्टर जयशंकर साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है ना, वो कहते हैं हम बड़े हैं, ये क्लेम करता है ना, पूरा हिंदुस्तान करता है कि हम बड़े हैं. हम कहते हैं आप बड़े हैं ना, ठीक है, पाकिस्तान वीक है, तो क्या इसका मतलब है कि आप जो वीक होगा आप उसको दबोच के रख के उसके गर्दन के ऊपर बैठ जाएंगे? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार. देखो, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ चल रहा हो, कहीं और चल रहा हो, लेकिन यार एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर हिंदुस्तान ये बात बार बार ये वो करेगा कि जी जी आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो वो कहते हैं ना कि चुप रही है ना, उंगली दूसरे की तरफ नहीं सुने. मैं बताता हूँ जब आप एक उंगली किसी और की तरफ करते हैं, इतने सालों से आप लोग हमारे साथ कर रहे थे, इतने सालों से यही चीज नहीं. देखिए, मैं याना जी, मैं एक बात आपको मिर्ची लगी नहीं, आपको मर्जी दोनों खवातीन कह सकती हैं, कोई मसला नहीं है यार. मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, बट बताइए कि जो चीज सही होगी उसको मैं सही कहता हूँ. मैं कहता हूँ जो गलत है यार उसको गलत कहूंगा. उसकी वजह ये कि ठीक है, मैंने कहा ना कि बिलावल जरदारी साहब जो है वो एक्सपीरियंस आदमी नहीं है. आप तो भाई जयशंकर साहब, आप तो 135 करोड़ की डेमोक्रेसी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और आपकी कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आप करें ना अच्छी बात.
क्यों आप कहते हैं? क्योंकि आप मैं यकीन करें, मैं मॉनिटर करता हूँ जयशंकर साहब, मुझे पसंद है, मैं उनकी स्पीचेस और ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ और मैं सुनता हूँ कि पूरी स्पीचेस घंटे घंटे की। उस दिन एक इंटरव्यू उन्होंने हिंदुस्तान में दिया। बात यह कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान कमजोर है या कुछ भी है, बेशक मैं कहता हूँ ना पूरे दुनिया में मांग रहा है, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा, हिंदुस्तान से नहीं मांग रहा। हालांकि वही तो गलती है। नहीं सुने, मैं गलती उसकी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, आइडिया दे रहे हो, उसकी तरफ आ रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, बिल्कुल आइडिया दे। मैं कहता हूँ कि यार अगर आप इंडिया इज लिटरली वेटिंग, ये कब हमसे भीख मांगे फिर देखो अगर हम दिखा। नहीं देखिए, मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डाल दिया होगा बस सामने आ जाएगा। खैर मोदी जी बड़े जो है ना, बड़े सियाने आदमी है, वो बड़े तेज आदमी है वो। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए फकत साहब, आई गॉट योर पॉइंट, यू टेल मी वन थिंग, मैं मान गई एक हाथ से ताली नहीं बजती। पिछली बार यूएनजीए में हमारे मोदी जी क्या बोल रहे थे? ही वाज बेचारे ओनली सेइंग क्लाइमेट कंट्रोल, ये भाई वो हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं? आपके वजीर आला आकर क्या बोलने लगे? वो कश्मीर ये, कश्मीर वो, कश्मीर ये, पता नहीं 800 बार उन्होंने कश्मीर बोला है। तो ये होगी आप बताइए, आती थी ना, वो फंस जाती थी पहले। हाँ। एक मैं कहता हूँ ना, एक काम क्यों नहीं हो सकता? यानी कश्मीर है ना, कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कहें, नहीं है यार, मुद्दा नहीं है, नहीं है मुद्दा, वो पाकिस्तान मुद्दा बनाता है, मैं यही तो कहता इशू हूँ है। इसको वंस फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं किया जाता? कैसे करें? मुझे ये यकीन करें, मुझे अब लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी अब ये नहीं चाहता कि ये बीच में से जो हड्डियां खत्म हो जाएगी, फिर हम फिर एक दूसरे को बुरा भला फिर कैसे कहेंगे। और शायद पाकिस्तान भी ये चाहता है कि अगर कैसे खत्म करें, वही आना कह रही ना, कैसे करें? नहीं, सुने बिल्कुल ये जबरदस्त पॉइंट है कि कैसे खत्म करें। दुनिया में क्या कश्मीर इज द ओनली डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज? नो, पूरी दुनिया में इस तरह के इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, वो हल हुए। ये डिस्प्यूट क्यों हल नहीं हो सकता? हम क्योंकि बैठने ही नहीं चाहते। एक अच्छा हिंदुस्तान के तरह यार जी, टेरर और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती भाईजान। I'll tell you one thing. बिल्कुल सही है, मेरी बात बिल्कुल सही आप है, मेरी बात सुनिए। जी I'll give you a very simple example, ठीक है ना? Suppose फकत साहब, suppose you're in love with a girl and she's married to somebody, और आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, नो शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, फिर वो आती है गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फकत यूसुफ भाई, आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड, व्हाई इज ही आफ्टर माय लाइफ? फिर आप जाते हो फिर इंटरनेशनल फोरम में शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, शी शुड बी विद मी। एक सेकंड मगर उनको कंप्लीट करने दें जी, आना आप बात करें, आइडिया अच्छा है वैसे बात करना। हाँ, नो सो इमेजिन अगर फकत साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम में बोलते नो आपने बड़ा जो है ना, इस पे मूवी बननी चाहिए। फकत साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई, वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका? ये साला होता कौन है, इसको तो मैं